आज हम चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के बारे में। मोती रत्न का क्या महत्व है, क्या आपको इसे धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए। पंडित जी से सीधे पूछते हैं, पंडित जी ये मोती रत्न किसको धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए। प्रवीण जी, वैसे तो कुंडली देख करके, चंद्रमा की पोजीशन समझ करके तभी पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हम आपको एक आइडिया देते हैं, एक आपको अनुमान बताते हैं जिसके हिसाब से आप कम से कम ये समझ पाएंगे कि मोती पहनूं या ना पहनूं। अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, इनके लिए मोती धारण करना उत्तम रहता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक है, दिक्कत हो सकती है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। जो लोग बड़े इमोशनल हैं उनको मोती नहीं पहननी चाहिए, इमोशन बहक जाएंगे आपके। और जो लोग कहते हैं कि बड़े क्रोधी लोग हैं तो मोती पहन लेनी चाहिए, बहुत क्रोधी लोगों को भी मोती नहीं पहननी चाहिए। उनका क्रोध बर्स्ट कर सकता है, उनका क्रोध फट सकता है, क्रोध में आके गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। इसलिए सोचिए समझिए, आपका लग्न, आपका स्वभाव, आपकी कुंडली के एलिमेंट, और तब जाकर के मोती पहनिए, आपके लिए बेहतर होगा। आज पंडित जी से हम जान रहे हैं मोती रत्न के बारे में कि मोती रत्न अगर आप पहनने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मोती रत्न किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, मान लीजिए कि कुंडली में दिखाया और ये तय हो गया कि मोती इन्हें पहन लेना चाहिए, तो मोती रत्न कौन सी धातु में पहने, किस उंगली में पहने, और उसके साथ और कौन कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं कि परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि मोती नुकसान करती है। कभी ये मत सोचिए कि मोती नुकसान नहीं करती, और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। इसीलिए सोच समझ के कुंडली दिखा करके तभी मोती पहनिएगा। मोती को चांदी की अंगूठी में बनवाकर कनिष्ठा अंगुली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को चंद्रमा निकलने के बाद आप पहन सकते हैं। मोती आप चाहें तो पूर्णिमा की रात को भी चंद्रमा निकलने के बाद पहन सकते हैं। धारण करने के पहले एक कटोरी में गंगा जल ले लें, उसमें मोती की अंगूठी डाल दें, आधे घंटे 1 घंटे पड़ा रहे। उसके बाद उसको निकाल करके मोती को भगवान शिव को अर्पित करें और फिर भगवान का नाम लेकर के मोती धारण करें। मोती के साथ पीला पुखराज पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आपको सूट करे और ये कॉम्बिनेशन आप पहने मोती के साथ, पीला पुखराज और मोती, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा, ये दोनों पहना जा सकता है, आपको बहुत सूट करेगा। और जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा की हालत खराब है, चंद्रमा बहुत बुरी स्थिति में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, चंद्रमा की हालत खराब है, ऐसे लोग मोती ना पहने, भले ही चंद्रमा उनका लग्नेश ही क्यों ना हो। चंद्रमा कमजोर है, शुभ फल दे सकता है, नहीं दे पा रहा है, तभी मोती धारण करना बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर कोई रत्न खो जाए या उसमें क्रैक आ जाए, टूट जाए, तो उसे दोबारा धारण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रवीण जी ऐसा कहते हैं कि रत्न, अगर मान लिया आपने पन्ना पहना है, पन्ना खो गया तो लोग कहते हैं कि अब पन्ना पहनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। या पन्ना टूट गया तो लोग कहेंगे पन्ना टूट गया, अब तुम्हें जरूरत पन्ने की आगे नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
केवल नीलम के साथ ये शर्त लागू होती है कि अगर आपने नीलम की अंगूठी पहनी है या नीलम धारण किया है और नीलम की अंगूठी चटक गई, टूट गई, तो आगे आपको लंबे समय तक नीलम नहीं पहनना है। या नीलम की अंगूठी खो गई तो आगे लंबे समय तक नीलम नहीं पहनना है। लेकिन बाकी कोई भी रत्न खोता है या टूटता है तो आप जरूरत के हिसाब से दोबारा भी उसको तुरंत पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के बारे में कि क्या आपको मोती धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए। पंडित जी ने बड़े विस्तार से समझाया। पंडित जी, बहुत सारे लोग बच्चों को मोती पहना देते हैं, हमने देखा कि गले में पहना दिया मोती, और तो छोटे बच्चों को क्या रत्न पहनाना, खास करके मोती पहनाना उचित होगा? देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा से प्रभावित होता है, उसका लग्न कोई भी हो, उसकी राशि कोई भी हो। तो इसी आधार पर लोग सामान्यतः बचपन में बच्चों को चंद्रमा में मोती लगवा करके गले में पहना देते हैं। लेकिन जब तक बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ठीक ना हो, आप अपने मन से ये मत करिएगा। क्योंकि अगर मान लिया आपके बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होगा और आप उसको बचपन में मोती पहना देंगे तो बचपन से ही उसको अस्थमा हो जाएगा, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने लगेगी। यानी मोती अगर बच्चों को भी पहनाना है तो उनकी कुंडली देखकर, सोच समझकर तभी निर्णय लीजिएगा। बिना सोचे समझे आंख बंद करके छोटे बच्चे के गले में मोती मत पहनाइए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।